हेलो दोस्तों, मैं आपकी एक और समस्या का समाधान को लेकर आया हूँ। इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स सब्सिडरी का एमसीक्यू क्वेश्चन है जो इस बार की परीक्षा में आने की उम्मीद है। चलिए लेट नहीं करते हुए मैं फटाफट डिस्कशन कराता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ दोस्तों, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और इसमें जो भी त्रुटि है उस पर आप हाँ तो इस वीडियो को देखकर आप कमेंट कर सकते हैं कैसी लगी मेरी वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांग वक्र नीचे की ओर, यहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध कर दीजिएगा, दाईं तरफ झुकती है। इसका आंसर दाईं तरफ झुकने का इसका कारण क्या है? उत्तर लगाना है मूल्य प्रभाव के कारण। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनिवार्य वस्तुओं की मांग क्या होती है? उत्तर है बेलोचदार होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? उत्तर लगाना है क्रेताओं की संख्या एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। चौथा नंबर देखिएगा, कहते उपभोक्ताओं की बचत की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है मार्शल। अगला देखिएगा, तटस्थता की विचारधारा को किसने दिया है? उत्तर है हिक्स और एलन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? आपको आंसर लगाना है सकल घरेलू उत्पाद एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग के बराबर होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इस शुद्ध कर लीजिएगा, अपस्फीति होगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अपस्फीति। अपस्फीति का प्रभाव क्या है? कहते हैं मुद्रा की पूर्ति वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा परिणाम सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है फिशर। अगला देखिएगा, मुद्रा परिणाम सिद्धांत के नगद शेष दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? उत्तर है बचत दृष्टिकोण। अगला देखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। अगला देखिएगा, ब्याज एक मौद्रिक घटना है। उत्तर है ये केन्स का कथन है। अगला देखिएगा, उत्पादन वृद्धि के साथ कौन सी लागत नियंत्रित होता है? उत्तर लिख इसका आंसर लगाना है परिवर्तनशील लागत। दोस्तों मैं फटाफट इसलिए डिस्कशन करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अगला देखिएगा क्वेश्चन, उत्पादन का साधन इनमें से कौन है? उत्तर है भूमि, सीमांत लागत, स्थिर लागत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी इन तीनों में से आएगा दोस्तों, तो लगा देना उपयुक्त सभी। कहते कोई फर्म कब सामान्य लाभ कमाता है? उत्तर है अल्पकाल में। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है? उत्तर लगाना हाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया? उत्तर लगाना है 2 भागों में। मैक्रो शब्द किस भाषा से बना हुआ है? मैक्रोज शब्द से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? उत्तर लगाना है लघु उद्योग से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे? विशाल, ये विश्व के बड़ा से सर। अगला देखिएगा, कहते कि कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें किया जाता है? उत्तर लिखना है समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते व्यक्तिगत फर्म या व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन किसमें किया जाता है? उत्तर लगाना व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगला देखिएगा, मांग की लोच की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल ने। अगला देखिएगा, मांग की लोच हमेशा क्या होनी चाहिए? उत्तर लगाना 1 से कम होनी चाहिए। ये सिंबल आप देखकर याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होनी चाहिए? उत्तर होना चाहिए AR/MR के बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा स्फीति में क्या होता है? उत्तर लगाना मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य अधिक हो जाता है। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC लगाना है आपको। मुद्रा आय का निर्धारण कौन करता है? उत्तर लगाना RBI। अगला देखिएगा, नोटों का निर्वहन कार्य का अधिकार किसे प्राप्त है? RBI को। 1 रुपये का नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का। अगला देखिएगा, 2000 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? RBI गवर्नर का। अगला देखिएगा, केन्स के अनुसार रोजगार प्रभावकारी मांग पर निर्भर करता है? उत्तर है हाँ। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है, यह कथन सही है? तो कहना है हाँ। आगे देखिएगा, मांग के नियम के अनुसार पूर्ति एवं मूल्य के विपरीत संबंध होता है? तो उत्तर लगाना हाँ। M = KY का समीकरण है मार्शल का। अगला देखिएगा, जनरल थ्योरी नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो केन्स की रचना है।
कहते एकाधिकार अधिकतम लाभ प्राप्त करता है जब सीमांत आवश्यकता से अधिक होता है। उत्तर लगाना हाँ। कहते प्रत्यक्ष लागत के रूप में किसे जाना जाता है? प्रमुख लागत को। उत्तर कहते कुल एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच क्या अंतर होता है? बचत। अगला देखिएगा, कहते विलासिता वस्तु की मांग क्या होती है? आपको लगाना है लोचदार। आगे देखिएगा, एकाधिकार, यहाँ पर एकाधिकार मांग होना चाहिए। एकाधिकार मांग की कीमत निर्धारित होती है। एकाधिकार यहाँ पर लगाइएगा, एकाधिकार कीमत निर्धारित होती है, तो एकाधिकार जो होता है मूल्य द्वारा निर्धारित, यानी मूल्य कीमत द्वारा निर्धारित होती है, तो यहाँ पर लगाना हाँ। अगला देखिए, प्रभावपूर्ण मांग रोजगार का अंतिम बिंदु है। उत्तर लगाना हाँ। अगला देखिएगा, मुद्रा में वृद्धि होने से कीमत में वृद्धि होती है। उत्तर लगाना हाँ। प्रभावपूर्ण की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया? उत्तर लगाना है केन्स। यहाँ पर थीम्स हो गया, इसको कर लीजिएगा केन्स ने। अगला देखिएगा, कहते उपयोगिता का सृजन किया है, तो उत्तर लगाना उत्पादन के द्वारा। अगला देखिएगा, रोजगार किस पर निर्भर? उत्तर लगाना है प्रभावपूर्ण मांग पर। अगला देखिएगा 46 नंबर, कहते कीमत का निर्धारण किसके अंतर्गत होता है? उत्तर लगाना एकाधिकार के अंतर्गत। अगला देखिएगा, भारत में कहते वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला देखिएगा, समानता मांग वक्र बाएं से दाएं और झुकी हुई है। उत्तर लगाना हाँ। अगला देखिएगा, उपयोगिता की बचत की अवधारणा को दिया है। उत्तर लगाना मार्शल। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना संभव है। उत्तर लगाना हाँ। कहते लंबे समय तक कीमतों का लगातार बढ़ना मुद्रास्फीति। उत्तर लगाना हाँ। बैंकों का दर का निर्धारण किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा होता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। 55 नंबर देखिएगा, एम भी बराबर पीटी किसका समीकरण? मार्शल का। अगला देखिएगा, कहते हैं मांग वक्र की ढाल क्या होती है? उत्तर है ऋणात्मक। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय आय की स्थिति की धारणा है। उत्तर है हाँ। अगला देखिए, मुद्रास्फीति प्रभावित होती है। उत्तर लगाना आर्थिक विकास के अनुकूल प्रभाव से। अगला देखिएगा, आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। उत्तर लगाना हाँ। अगला देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, फीसर ने मुद्रा के प्रभाव पर जोर दिया है, जबकि कैमरिन यहाँ पर कर लीजिएगा, कैम्ब्रिज ने मुद्रा के संचय पर। उत्तर लगाना हाँ। अगला देख लीजिए, कहते राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया जाता है? उत्तर लगाना प्रत्यक्ष कर को। कहते साख नियंत्रण किस प्रकार का प्रमुख कार्य है? उत्तर लगाना भारतीय रिजर्व बैंक का। कहते अधिकार में कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता है। उत्तर है हाँ, नहीं होता। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? उत्तर है आरबीआई को कहा जाता है। कहते मजदूरी की दर में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति होती है। उत्तर लगाना हाँ। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में अंतर है। उत्तर लगाना हाँ, अंतर। 67 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, कहते सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार किसे माना जाता है? उत्तर लगाना उपभोग को। वस्तु की विनिमय प्रणाली में क्या होता है? उत्तर लगाना वस्तुओं का आदान प्रदान। अगला देखिए, कहते मांग की लोच किससे प्रभावित होती है? उत्तर है मांग की लोच जो होता है वह किससे प्रभावित होती है? तो यहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा, मूल्य द्वारा होगा, मूल्य नहीं बल्कि मूल्य द्वारा प्रभावित होती है। यहाँ पर लिख दीजिएगा मूल्य द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, मुद्रास्फीति में पूंजी पत्तियों का लाभ क्या होता है? उत्तर होता है अधिकतम होता है। कहते हैं अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है रेगनर ने। अगला देखिएगा, नमक का मांग का लोच, यहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा, शून्य के बराबर होती है। उत्तर है हाँ। अगला देखिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या होता है? उत्तर लगाना है उपभोग व्यय और कहते हैं आय के किसी विशेष स्तर का अनुपात होता है। अगला लगाना है राष्ट्रीय आय की गणना करने के आधुनिक पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? तो सामाजिक लेखांकन पद्धति कहते हैं। अगला लगाइए, कहते हैं परिवर्तनशील लागत किसके बढ़ने से बढ़ती है? उत्तर लगाना है उत्पादन की वृद्धि से। अगला देखिए, कहते किसी वस्तु की कुल उपयोगिता पर उस वस्तु की किससे मापी जाती है? उत्तर लगाना है उपभोग मूल्य द्वारा। अगला देखिएगा, उत्पत्ति ही मांग का एकमात्र कारण है, यह कथन किसका है? उत्तर लगाना है जे.एस. मिल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण रोजगार किस दिन कहते किसी दिन लागू करने। 78 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे में देख लीजिएगा, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, कहते पूर्ण रोजगार लागू करने के लिए मजदूरी की दर घटा देना चाहिए, कथन किसका है? तो पीकू हो गया, जो कि पीगू होगा, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। कहते बचत और विनियोग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? उत्तर है आय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मजदूरी का लचीलापन अर्थव्यवस्था में रोजगार को बनाए रखती है, तो उत्तर लगाना है पूर्ण।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कहते हैं कुल मांग एवं कुल पूर्ति द्वारा। अगला देखिएगा, एमआरपी किसके बराबर होता है? एमपीपी और गुना एमआर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक लागत की धारणा का आधार क्या है? उत्तर लगाना है अवसर लागत। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत लागत कम होती है तो औसत लागत क्या होती है? उत्तर लगाना बढ़ती है। कहते एडम स्मिथ ने कितनी उत्पत्ति के साधन को बताए हैं? 3 प्रकार के साधन बताए। उत्तर लगाना 2 वस्तुएं पूर्ण स्थापन होगी यदि उसके बीच प्रतिस्थापन लोच क्या होगा? उत्तर है अनंत होना चाहिए। आनंद हो गया है, अनंत कर लीजिएगा इसको थोड़ा सा। कहते पुण्य तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की स्थिति क्या होती है? उत्तर है 0। आगे देखिएगा, पेट्रोल स्कूटर के बीच मांग की लोच क्या होती है? उत्तर लगाना है कम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते कौन सा यहाँ पर थोड़ा सा तटस्थता वक्र की विधि से इसके साथ जुड़ा हुआ है? यहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ पर तटस्थता वक्र विधि से जुड़ा हुआ है। उत्तर लगाना हिग्स और एलेन और पेरेटो, अगर तीनों रहे तो उपयुक्त सभी लगाना है। अगला देख लीजिए, कहते एक तटस्थता वक्र कैसी होनी चाहिए? अब उत्तर लगाना अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टजनक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक तटस्थता वक्र पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होनी चाहिए? उत्तर है एक समान। कौन सा बाजार ओपन प्रतियोगिता बाजार नहीं है? उत्तर लगाना है 2 पक्षी एकाधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्टसन किस देश से संबंध रखते हैं? उत्तर है इंग्लैंड से। अगला देखिए, यदि एक सीधी बढ़ती रेखा, कहते हैं कि बढ़ती रेखा x पर रुकती है तो पूर्ति लोच क्या होनी चाहिए? उत्तर लगाना इकाई से अधिक होना चाहिए। अगला है, गुणक के सिद्धांत को किसने दिया? उत्तर है केन्स ने दिया था 1936 में। अगला देखिए, गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है? उत्तर लगाना है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति पर। अगला देखिएगा, वास्तविक पूंजी के कोर्स में वृद्धि को निवेश करते हैं, इसका यह कथन किसका? उत्तर लगाना है केन्स का। कुल निवेश की मात्रा को निर्धारित करने वाली 2 प्रमुख शक्तियाँ होती है, यह कथन किसका है? तो यह भी लगाना है केन्स का। अगला देखिएगा, किस युग को पूंजी का युग कहा जाता है? उत्तर लगाना आधुनिक पूंजी का युग को। और भी क्वेश्चन धीरे धीरे मैं थोड़ा सा स्पीड में और भी डिस्कस कराता हूँ दोस्तों। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें दोस्तों, ताकि उनकी भी परीक्षा में काम आ जाए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे डिस्कस कराते हैं। किसी ऋणी द्वारा, यहाँ तो थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए, किसी ऋणी द्वारा ऋण के लिए प्रयोग के लिए दी जाने वाली रकम ब्याज कहलाती है, यह कथन किसका है? उत्तर लगाना है मार्शल का। 101वां देखिएगा, ब्याज वह आय है जो पूंजीपति को प्राप्त होता है, यह कथन किसका? उत्तर लगाना है प्रोफेसर कावर का। 102 लगाइए, ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के प्रति त्याग का पुरस्कार है, यह कथन किसका? उत्तर लगाना है केन्स का। अगला देखिएगा, ब्याज की दर, कहते हैं कि शून्य यहाँ पर कर लीजिएगा, शून्य होगा, ठीक है, शून्य यहाँ पर कर लीजिएगा, शून्य लिख लीजिएगा, शून्य ऋणात्मक हो सकती है, यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर फीसर का। अगला लगाइएगा, 104 नंबर देखिएगा, स्थिर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर शून्य हो सकती है, यह कथन किसका है? तो शुम्पीटर का। अगला देखिएगा, ब्याज त्याग नहीं प्रतीक्षा का प्रतिफल है, उत्तर है सही। कैम्ब्रिज की विचारधारा फ्यूचर के सिद्धांत, कहते हैं फ्यूचर के सिद्धांत से काफ़ी श्रेष्ठ है, यहाँ पर फ्यूचर नहीं होगा बल्कि फीसर हो जाएगा, ठीक है। तो फीसर के सिद्धांत से काफ़ी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ दोस्तों। फ्यूचर के सिद्धांत काफ़ी श्रेष्ठ है, उत्तर है सही। अगला क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मुद्रा परिवर्तन का मुख्य कारण मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से है, यह कथन किससे? उत्तर लगाना प्रोफेसर फीसर का। अगला देखिएगा, कहते हैं कि फीसर ने मुद्रा की मात्रा पर जोर दिया है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार मुद्रा के संचय पर, यह कथन क्या है? उत्तर है सही। अगला देखिएगा 108 नंबर, कहते हैं मुद्रा वह धूड़ी है जिस पर अर्थविज्ञान चक्कर काटता है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर, यहाँ पर लगाना है प्रोफेसर मार्शल का। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर मार्शल का कथन। 109 नंबर देखिएगा, 109 नंबर, कहते एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का विचार देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? उत्तर लगाना है चैम्बरलिन।
अगला देखिए, कहते प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण कितने तत्वों द्वारा होता है? उत्तर लगाना है 2 तत्वों द्वारा। अगला देखिएगा, कहते बचत और विनियोग पूर्ण रोजगार के अभाव में बराबर हो सकता है? उत्तर लगाना है सही, हाँ हो सकता है। अगला देखिएगा, कहते किसी अर्थव्यवस्था में बचत सदा विनियोग के बराबर होता है? उत्तर लगाना है केन्स के द्वारा यह कथन दिया गया था। 113 नंबर में है, रोजगार के स्तर में बढ़ोतरी के लिए विनियोग को महत्वपूर्ण स्थान माना है, यह कथन किसका है? तो उत्तर लगाना है केन्स का। अगला देखिएगा, कहते विनियोग की मात्रा कितने तत्व पर निर्भर करती है? उत्तर लगाना है 2 तत्व पर। 115 नंबर ध्यान दीजिए, कहते उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति इकाई से कम होती है, यह कथन किसका? उत्तर लगाना है केन्स का। अगला देखिएगा, एक गाइड टू काइंस नामक ग्रंथ की रचयिता कौन? उत्तर लगाना है हैंसन। हैंसम नहीं होगा, हैंसन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हैंसन होगा, हैंसन। ठीक है, तो हैंसन होगा। ठीक है, तो हैंसन होगा, ये देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 117 नंबर पर। कहते हैं जब सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कम होती है तो सीमांत बचत की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? उत्तर लगाना चाहिए अधिक। कहते उपयोगिता विश्लेषण की जगह तटस्थता वक्र का विश्लेषण का प्रयोग किया जाना चाहिए, यह कथन किसका है? उत्तर लगाना हिक्स का। कहते उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथा अवधारणा, उत्तर लगाना हाँ। आगे देखिएगा 120 नंबर, कहते उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं? 2, उत्तर लगाना है। कहते जोहानसन गुणक का सिद्धांत पर प्रकाश कब डाला था? 1903 में। कहते पूर्ण रोजगार की दशा कायम करने के लिए जरूरी है कि मजदूरी की दर घटा दी जाए, कहते इसका उत्तर है पीगू का। कहते सप्लाई क्रेट इट वन डेमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहते हैं हाँ, ये आपको लगाना है, ये पूरा लिखा हुआ अंग्रेजी में आएगा और इसका उत्तर लगाना है हाँ। ठीक है, अगला देख लीजिए, कहते बचत और विनियोग में संतुलन किसके द्वारा होता है? उत्तर लगाना है आय के द्वारा। अगला देखिएगा, यहाँ पर मजदूरी का लचीलापन अर्थव्यवस्था में रोजगार को बनाए रख सकते, उत्तर लगाना है पूर्ण रोजगार को। अगला देखिए, कहते हैं रोजगार की मात्रा मजदूरी के स्तर से निर्धारित ना होकर प्रभावी मांग के द्वारा निर्धारित होता है, उत्तर यह कथन किसका? उत्तर लगाना है केन्स का। कहते क्लासिकल विचारों का प्रतिपादन रोजगार का सिद्धांत ब्याज के नियम पर आधारित, उत्तर लगाना है जेबीसी के द्वारा। अगला देखिएगा, प्रोफेसर जेबीसी अर्थशास्त्री, उत्तर लगाना शास्त्रीय। कहते जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर लगाना है केन्स। अगला देखिए, कहते इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर लगाना पीगू। राष्ट्रीय आय का आधार धन को माना, यह कथन किसका? पीगू का। 133 नंबर पर देखिए, कहते राष्ट्रीय आय की परिभाषा उपभोग पर आधारित है, यह कथन किसका? उत्तर लगाना फीसर का। राष्ट्रीय आय की परिभाषा उत्पादन पर आधारित है, यह कथन किसका? तो पीगू का। कहते राष्ट्रीय आय को सामाजिक आय किसने कहा है? हिक्स ने। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हिक्स लिख लीजिएगा इस प्रकार से। अगला देखिएगा 136वां नंबर, कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता कौन है? एडम स्मिथ। कहते राष्ट्रीय आय की धारणा को सर्वप्रथम किसने दिया था? उत्तर है एडम स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते मार्शल से पूर्व सीमांत विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर है कार्ल में जेबल्स ने। कहते समुत्पाद वक्र जितना अधिक चपटा होगा उसमें प्रतिस्थापन लो उतनी ही क्या होगी? तो उत्तर लगाना कम या अधिक होगा। कहते उत्पत्ति समानता नियम में एसी और एमसी कहते स्थिति होती है और उत्तर होता है ओ एक्स के एक्स के अनुसार। किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता बचत का नाम दिया? उत्तर है बॉन्डिंग। अगला देखिएगा, कहते उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? उत्तर है उपभोग की मांग पर। कहते किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत का नाम दिया? उत्तर है बॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? उत्तर है उपभोग की मांग पर। अगला क्वेश्चन है, कहते किसी वस्तु को उपभोक्ता बचत सर्वाधिक मांग लोच कम होती? उत्तर है नमक का सर्वाधिक मांग लोच कम होता है। अर्थशास्त्री प्रत्येक व्यक्ति से निम्न प्रकार की व्यवहार, यहाँ पर बाहर हो गया व्यवहार कर लीजिएगा, की आशा करता? उत्तर है विवेकपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, कहते सीमांत उपभोक्ता का अर्थ होता है? उत्तर हाँ, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की मांग, यहाँ मांग कर लीजिएगा, माफ हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मांग किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्तर लगाना उत्पादन गन्ना, या बनना हो गया, गन्ना कर लीजिए, गन्ना विधि द्वारा।
आगे देखिएगा यहाँ पर आगे 154 नंबर, भारत में दार्शनिक प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर है 1957 में। अगला देखिएगा, कहते हैं पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में 1948 में। अगला देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1984 में। अगला देखिएगा, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला देखिए, मोडफेंट योजना का संबंध किससे? बिक्री एवं सेवा कर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति कर कब लागू किया? 1957 में। अगला देखिए, कहते कौन सा कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है? उत्तर लगाना सेवा कर, शिक्षा कर और सीमा कर, ये तीनों रहे तो उपयुक्त सभी मानना है। कहते आयकर एक प्रकार कौन सा कर? प्रत्यक्ष कर है आयकर। राष्ट्रीय आय का सबसे ज़्यादा किसका योगदान होता है? उत्तर लगाना प्रत्यक्ष कर, सेवा कर और प्रत्यक्ष क्षेत्र, तीनों में से कोई भी ऊपर ऑप्शन रहे तो ये सभी लगाना। राष्ट्रीय आय का सबसे ज़्यादा योगदान। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि कर किसके द्वारा लगाया जाता है? उत्तर लगाना राज्य के द्वारा। कहते विकसित देश में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अगला देखिए, कहते हैं भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है, तो अल्प बेरोजगारी। अगला देखिए 163 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है भारत है, तो आपको लगाना अर्धविकसित राष्ट्र। अगला देखिएगा 164 नंबर, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला 165 देखिएगा, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष, उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला देखिए, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। अगला देखिएगा, WHO का मुख्यालय है जिनेवा, इसकी स्थापना 1995 लगाइएगा। कहते एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किसका है? तो नकर्स का हो जाएगा, नकर नहीं, नकर्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नकर्स, 100 पर नकर्स यहाँ हो जाएगा नकर्स। अगला देखिएगा 169, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब? 1969 में। अगला देखिएगा, विश्व बैंक का संक्षिप्त नाम क्या? IBRD। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बचत एक प्रकार का स्टॉक है, उत्तर है हाँ। कहते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने दिया था? ओल्हन ने। अगला देखिएगा, सरकारिया समिति का संबंध किससे है? सहकारिया समिति का, तो उत्तर है प्रत्यक्ष कर से। कहते हैं चकबंदी कब लागू? 1920 में। कहते भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था कब शुरू था? 1951 में। अगला देखिए, पंचायती राज का गठन कब? 1993 में। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। अगला देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा? उत्तर लगाना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए, कोयला उत्पादन भारत का स्थान कौन सा? कोयला उत्पादन प्रथम स्थान कौन सा? तो चीन का। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, कोयला उत्पादन भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा। अगला देखिएगा, भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो चावल। अगला देखिएगा, भारत की कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है? स्थिति हो गया है, सिंचित होना चाहिए, सिंचित होना चाहिए। यहाँ पर आप कर लेंगे सिंचित, तो 1/3। अगला देखिएगा, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या? 6ठा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 53.3%। अगला देखिएगा, भारत विश्व में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल? 2.4%। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में। कहते हैं मनरेगा योजना 2005 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का 100 किसे कहा जाता है? कोसी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछड़ी अर्थव्यवस्था जीवन कैसा होता है? तो आपको होना चाहिए निम्न, यानी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जीवन कैसा होता है यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका लगाना है निम्न होना चाहिए, निम्न हो गया है, निम्न यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो निम्न यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, निम्न होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप निम्न लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 194 नंबर। कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 17% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध है किसान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं भारत में हरित क्रांति कब लगा? 1966। अगला देखिएगा, नेफेड का संबंध कब हुआ था? उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहते हैं अन्नपूर्णा योजना का संबंध, उत्तर है अनाज से। कहते कि फेरा किससे संबंधित है? कहते विदेशी, यहाँ पर विदेशी विनिमय से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते फेमा किससे संबंधित? विदेशी विनिमय प्रबंध से। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? उत्तर लगाना कृषि क्षेत्र में। उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? आपको लगाना बरौनी। थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर शुद्ध कर लेंगे। भारत का सबसे बड़ा गरीब राज्य उड़ीसा है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला गोवा है। यहाँ पर चिड़िया नहीं, चिलिया समिति होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चिलिया समिति। ठीक है, तो चैलिया समिति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कर लेंगे चैलिया समिति का संबंध किससे है? तो कर सुधार से है। यहाँ पर देखेंगे भूमि पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? उत्तर लगाना है मलगुजारी। अगला 208 नंबर देखिएगा, कहते हैं मलगुजारी कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। बस इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो MCQ था दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरी वीडियो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने भाई बहन को ये वीडियो दोस्तों, अपने दोस्त को शेयर करें ताकि उनको भी काम आ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।